स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ हर साल आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आता है। लाखों स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप भी करते हैं, पर जो सपना है वो कुछ लोगों का ही पूरा हो पाता है। और जिन लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है उनके लिए आज मेरा ये स्पेशल वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशुल मलिक एंड आई एम करंटली वर्किंग एज गवर्नमेंट ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम को ईजीएस्ट वे में कैसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ट्राई टू कंप्लीट इन ए 50% फास्टर वे। दो ही थंब रूल होते हैं स्टूडेंट्स कि पहले आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि 5 सालों का कट ऑफ मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि प्री और मेंस को हम मिला दें तो कितनी कट ऑफ की रेंज है। उससे एक आइडिया सेट हो जाएगा कि आपको कम से कम इतने मार्क्स तो चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्ज़ाम। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स, स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बहुत सारे स्टूडेंट्स वेरियस साइट से फॉलो तो कर लेते हैं पर उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर आपने अच्छी तरीके से स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको पता है मेंस में जनरल अवेयरनेस का वेटेज काफ़ी रहता है। तो आई एग्ज़ाम भी हैज़ स्टार्टेड अ सीरीज़। रोज़ सुबह 8:30 बजे तुषार शाह डेली करंट अफेयर्स सेशंस लेके आते हैं जो आई एग्ज़ाम बी चैनल पर लाइव होता है। तो आप रोज़ सुबह 8:30 बजे सेशन के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी प्लान के बारे में आपको बता रहा था कि स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक स्टडी प्लान मिलेगा, 60 डे स्टडी प्लान मिलेगा, जहां पर आप अपने सारे सब्जेक्ट जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर जी हो गया, उसको आप वीक वाइज टारगेट कर पाएंगे। मैंने वीक वाइज कुछ टॉपिक एलोकेट किए हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द टॉपिक और जिस तरीके से एग्ज़ाम आता है उस हिसाब से। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि रीजनिंग और क्वांट में पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट, उसी तरीके से डीआई का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हर रोज़ आप कम से कम 2-3 पज़ल, 2-3 डीआई ज़रूर सॉल्व करें इन ऑर्डर टू गेट इन फ्लो। तो वो फ्लो बना रहेगा और जब एग्ज़ाम आएगा तो आप अच्छे तरीके से उनको सॉल्व कर पाओगे। अब हम कुछ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे ताकि एक आपको आइडिया हो कि किस तरीके की कट ऑफ जाती है, और मैं कुछ कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाऊंगा जो आपको एक रियलिटी चेक देगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 3 स्टेज प्रोसेस है। यानी पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर मेंस एग्ज़ाम और थर्ड आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रीलिम्स का कट ऑफ प्रेजेंट किया है 2017 से लेकर 2021 तक। आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। जहाँ पर इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है विद 30 क्वेश्चन, और क्वांट्स और रीजनिंग सेक्शन 35 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें कि 100 में से 2021 में जनरल कैटेगरी में आपको 50.5 मार्क्स चाहिए थे। 2020 की बात करें तो 58.75 का स्कोर चाहिए था आउट ऑफ 100। उसी तरीके से 59.75 का 2019 में, 2018 में 56.75 और 2017 में 42.75। तो स्टूडेंट्स, ये कट ऑफ हमेशा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, या कितने नंबर ऑफ जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके वो कितने टैलेंटेड हैं, कितने अच्छी से पढ़ाई करके आते हैं। तो इन बातों पे कट ऑफ हमेशा वेरी करेगा। पर अगर हम एक रेंज देखें, ये जनरल कैटेगरी की रेंज है, आप ये ब्लू लाइन से देख सकते हैं ये जनरल कैटेगरी की जो रेंज है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपको सेफ साइड रहना है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या फिर मॉडरेट आ जाए, तो 50 से 60 की रेंज सफिशिएंट है इन ऑर्डर टू क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप ट्राई कीजिए कि 55 के आसपास आप नंबर लेकर आएँ जब भी आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हों या कोई भी ऐसे आप टेस्ट लगा रहे हों। तो 50 से 60 का रेंज हमेशा देखा गया है अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं।
स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेक्शनल कट ऑफ भी होता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। अगर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की बात करूं तो 2021 के एक बार सेक्शनल कट ऑफ पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपको पता है ओवरऑल कट ऑफ 50.5 था 2021 में, पर सेक्शनल भी कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है, मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो अगर आपका इंग्लिश, क्वांट या रीजनिंग में अगर हम कट ऑफ स्कोर देखें आपका यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में, तो इंग्लिश में कम से कम आपको 10 नंबर, क्वांट में 9 नंबर और रीजनिंग में 10 नंबर चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर दी सेक्शनल कट ऑफ। तो अभी भी इन सभी का सम आप करेंगे तो आपको 29 मार्क्स मिलेगा। और आपको चाहिए कितने नंबर थे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए? 50.5 मार्क्स। तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो आप कोई भी ऐसे 2 सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं जिसमें आप स्ट्रांग हो, जो आपकी हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अचीव द ओवरऑल कट ऑफ। उसी तरीके से अगर मैं मेंस की बात करूं, आपको पता है आईबीपीएस पीओ का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, डाटा इंटरप्रिटेशन, आपकी जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होता है। तो टोटल 225 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और सेक्शनल कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग में कम से कम आपको 7.25 मार्क्स चाहिए थे, और इंग्लिश में 13.25, 9.25 आपका डीआई में, जनरल अवेयरनेस में 3.75 और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 10 मार्क्स चाहिए थे। तो अगर आप इन सभी मार्क्स का टोटल करेंगे तो 43.5 आपका टोटल आएगा, अगर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। पर क्या 43.5 ओवरऑल कट ऑफ था? नहीं स्टूडेंट्स, अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो 2021 में जो ओवरऑल कट ऑफ था वो 80.75 था। ये 225 में से हैं, आपको मैं बता रहा हूं ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं 2021 में आप देखेंगे तो 80.75, 2020 में 83.5, 71.25 2019 में, 74.5, 82 17 में और 52.5 2016 में। तो अगर आप एक सेफ रेंज देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 80 मार्क्स अचीव करने ही होंगे इन ऑर्डर टू क्लियर दी मेंस कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 80 मार्क्स आपको अचीव करने ही करने हैं। तो अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि IBPS PO इज़ अ 3 स्टेज प्रोसेस, और यहाँ पर जो फाइनल कैलकुलेशन होता है वो आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ कैलकुलेट करूँगा यानी 80% में वेटेज दूंगा आपके मेंस के मार्क्स को और 20% वेटेज दूंगा आपको इंटरव्यू को। तो अभी एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेंस कट ऑफ अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में जो मेंस की कट ऑफ थी वो 80.5 थी, और इसका वेटेज कितना है स्टूडेंट्स? 80%। तो अगर मैं 80.5 का 80% निकालूं तो मेरे को कितना मिलेगा? यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन होके आएगा वो 28.4 आएगा। यानी अगर आप 80.5 लेके आते हैं तो उसका 80% वेटेज 28.4 होगा। और फाइनल कट ऑफ की बात करूं, मैंने अभी आपको फाइनल कट ऑफ नहीं बताया। फाइनल कट ऑफ जो था वो 53.4 गया था आपके इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के, अगर आपको किसी भी बैंक में सिलेक्शन चाहिए तो अगर आपने 28.4 स्कोर किया तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए? 53.4 में से अगर मैं 28.4 माइनस कर दूंगा तो 25 नंबर आपको इंटरव्यू में चाहिए, राइट। तो अगर आपको 20% के हिसाब से इंटरव्यू में 25 नंबर चाहिए, यानी आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो और आपको जब इसका 20% करके आपको 25 नंबर चाहिए तो कम से कम आपको 125 अचीव करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, तभी आपका जो ये वेटेज है वो 25 आएगा, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आप ये बिल्कुल मत सोचें कि आपने 80.5 अचीव कर लिया मेंस की कट ऑफ में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
कहीं ना कहीं आपको अपर एज पे ही स्कोर करना पड़ेगा, आपको 100 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंस का जो वेटेज है वो 80% है, इंटरव्यू का वेटेज 20% है। अगर आपने 80.5 मार्क्स अचीव किए हैं तो यहाँ पर 80% इसका 28.4 होता है। और फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बताया 53.4 गई थी। तो आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है 100 में से, ताकि आप जब इसका 20% करें तो ये 25 निकल के आए। ये 125 पॉसिबल नहीं है, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपकी जो डेट्स हैं IBPS PO की एक्सपेक्टेड, वो 15 से लेकर 22 अक्टूबर तक आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे। मेंस एग्ज़ाम आपका 26 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर SBI PO, IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क की भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स दे दी हैं, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि किस तरीके से आपको अपने सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सारे एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशन का कोर्स है। तो यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं। हफ्ते में आप मान लीजिए 20 से 25 लाइव क्लासेस हम कंडक्ट कराते हैं आपकी QRE और जनरल अवेयरनेस पे, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और अगर आपका किसी भी बैंक में जाने का सपना है, चाहे IBPS के बैंक हो, SBI हो, RRB हो, ECGC PO हो, तो ये जो कोर्स है वो सभी को केटर करता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेक करें डेमो कोर्स को। अभी फ्लैट 45% ऑफ चल रहा है। इफ़ यू वांट टू अवेल दिस ऑफर यू हैव टू यूज़ द कोड banker45। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है, तभी आपका सिलेक्शन IBPS PO में हो पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।